डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। बच्चों, किसी भी कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस कंपाउंड की नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर डिपेंड करती हैं कि उस कंपाउंड में जौन सा बॉन्ड पाया जाए उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी जो उस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो बच्चों, अभी हम आयोनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। द कंपाउंड्स विच आर रिजल्टिंग फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड, कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में बने, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाए। अब आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं बच्चों? अगर आप लोग अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, देन यू विल कम टू नो ionic bond is a type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom, कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर से बने, ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और बच्चों, हमने ये भी देखा था जो आयोनिक बॉन्ड है वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। एज यू नो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइन पॉजिटिव आयन, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनाइन नेगेटिव आयंस। क्लियर? कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी, नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगी। इस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया था आयोनिक बॉन्ड का। तो बच्चों, जो आयोनिक बॉन्ड है वो आयंस के दरमियान बनता है। किसके दरमियान बनेगा? आयंस के दरमियान। तो डेफिनेटली फिर आयोनिक कंपाउंड्स भी आयंस से मिलकर बने होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो किसी से मिलकर बने होते हैं? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस से। Thus they consist of ions and not the molecule. तो फिर ये आयंस में मुश्तमिल होंगे, मॉलिक्यूल्स पे नहीं। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic forces. क्या अब ये वाले जो अपोजिटली चार्ज आयंस है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे और ये क्या बना देंगे? एक सॉलिड या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बना देंगे। तो बच्चों, अब हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कि बच्चों, एक बार याद रखिए कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बच्चों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है? सॉलिड्स है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और बच्चों, जो आयोनिक कंपाउंड है मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड्स भी दो तरह के होते हैं, एक अमार्फस और एक क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड बच्चों कौन से सॉलिड्स हैं? क्रिस्टलाइन, मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन कहते हैं मेल्टेड फॉर्म को। क्लियर? ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? अब बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्री आइंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सॉलिड स्टेट में जो आइंस होते हैं ना वो फ्री नहीं होते। क्लियर? वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं या फिर उसको मेल्ट कर लेते हैं, तो आइंस फ्री हो जाते हैं। क्लियर? और यही तो हम चाहते हैं। तो फ्री आइंस कब होंगे? जब ये सोल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में होंगे। अब बच्चों, एक बात याद रखिए कि जो वाटर है ना उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है ना उस फोर्स को वीक कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो डेफिनेटली जब आइंस फ्री हो जाएंगे तो उनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। उसकी भी रीज़न यही है कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ती है।
और इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी, दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, कि जो आयनिक कंपाउंड है ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर हैज a high dielectric constant that weakens the attraction between ions। या मैं अभी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो वाटर है ना उसकी जो डाइलेक्ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को वीक कर देती है। क्लियर। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। और बच्चों इसी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में एक डिटेल के साथ वीडियो अपलोड करूंगा। तो बच्चों आज हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड्स होते हैं। क्लियर। और सॉलिड्स कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एक्वस एंड सॉल्यूशन फॉर्म। और नेक्स्ट हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये पोलर सॉल्वेंट्स में बड़े इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं।